हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में से प्रश्नों में बता रहा हूँ। तो इन प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार से होते हैं। समझ नहीं? तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। समझ नहीं? प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है जिस वस्तु से, समझ नहीं, गर्म वायु जैसी रोशनी उत्पन्न होती है। समझ नहीं? और अप्रदीप्त में हो गया कि जिस वस्तु से गर्म वायु जैसी रोशनी उत्पन्न नहीं होती है। समझ नहीं? तो देखिए, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? समझ नहीं? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तुओं से प्रकाश गर्म वायु जैसी अपने से होकर रोशनी उत्पन्न होती है, समझ नहीं, तो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जिस वस्तु से गर्म वायु जैसी अपने से होकर रोशनी उत्पन्न होती है, निकलती है, तो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे सूर्य, बिजली, दिया, लैंप, समझ नहीं, इन सब वस्तु से अपने से होकर क्या निकलती है? इससे रोशनी। समझ नहीं? तो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तु। यानी सीधे समझ आया कि जिस वस्तु से गर्म वायु जैसी रोशनी निकलती है, उत्पन्न होती है, तो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। समझे कि नहीं? आज सूरज के द्वारा प्रकाश निकलती है, रोशनी देती है, तो क्या आज दिन उसी के वजह से कहते हैं कि दिन है। अगर सूरज का प्रकाश नहीं होती तो आज उस दिन नहीं कहलाता। समझ नहीं? तो दिन किसके कारण लोग कहता है? सूरज के रोशनी होने के कारण। समझ नहीं? अब देखिए, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तुओं से गर्म वायु जैसी अपने से होकर रोशनी उत्पन्न नहीं होती है, नहीं निकलती है, तो क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे कलम, पेड़, कुर्सी, कपड़ा, बहुत से ऐसे वस्तु हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है, रोशनी नहीं निकलती है। समझ नहीं? तो क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु। तो इस वस्तु से अपने से होकर गर्म वायु जैसी रोशनी उत्पन्न नहीं होती है, नहीं निकलती है, तो क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। समझे कि नहीं? अगला प्रश्न है, प्रकाश प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर आकर पड़ता है और कुछ भाग अवशोषित करता है और शेष भाग चारों तरफ फैला देता है प्रकाश की किरणों, तो क्या कहलाता है? प्रकाश प्रकीर्ण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आकर पड़ता है, समझ नहीं, और कुछ भाग अवशोषित करता है, यानी कुछ भाग जो है वहीं पर क्या होता है? अवशोषित कर लेता है, और शेष जो प्रकीर्ण शेष भाग चारों दिशाओं में उसका प्रकीर्ण को क्या करता है? फैला देता है। समझ नहीं? तो क्या कहलाता है? प्रकाश प्रकीर्ण कहलाता है। समझ नहीं? जैसे देखिए, यहाँ से टॉर्च है और यहाँ जल रहा है, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है, अब इसके बाद जो प्रकीर्ण है प्रकाश के, वह यहाँ पर कुछ अवशोषित है और उसके बाद चारों दिशाओं में क्या कर दिया? फैला दिया। तो क्या कहलाता है? प्रकाश प्रकीर्ण कहलाता है। समझ नहीं? अगला प्रश्न है, प्रकाश प्रकीर्ण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। समझ नहीं? किसके कारण? प्रकाश प्रकीर्ण के कारण। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हो जाएगा, किसके कारण जहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाती है वहां किसी वस्तु को हम देख पाते हैं? तो अभी प्रकाश प्रकीर्ण के कारण ही, जहां प्रकाश सीधी रेखा में नहीं पहुंच पाती है, प्रकाश प्रकीर्ण के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझे कि नहीं? तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ नहीं? तो इस वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।